मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी जो हमारा पहला वीडियो था वो हमारा रोमन न्यूमरल्स के बारे में था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हम लोग कैसे इंडियन नंबर से रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं या रोमन न्यूमरल्स से इंडियन नंबर में कैसे लिखते हैं। जिसने भी ये वीडियो ना देखा हो तो उसको आप हमारे इस चैनल में जो हमारा चैनल है मैजिक मैथ्स, इसमें आप आराम से दे सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा जो मैजिक मैथ्स चैनल है इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करें, आप वीडियो के जस्ट नीचे राइट साइड में आप देखें तो एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसमें आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो हल्का सा वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक, तो उससे ये होगा हम कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में। आज जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लार्ज नंबर, जो हमारे क्लास 5 का चैप्टर है लार्ज नंबर। तो आज इसमें हम सीखेंगे क्या, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि राइट द 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। ठीक, या कह दिया मैंने 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। और इसमें आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग नंबर नेम कैसे लिखते हैं, या किसी न्यूमरल्स को हम लोग जो न्यूमरल्स अगर लिखे हैं तो उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, या वर्ड से न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको ये कहा जाए कि हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको जितने अंक की बनानी हो, 5 अंक की बनानी तो 5 अंक की बनाएंगे, 6 अंक की कहा गया तो 6 डिजिट की बनाएंगे। तो जितने डिजिट की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो उसके लिए हम करते क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम जितनी बार हमें बोला गया है उतनी बार हम लोग 999 लिख देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कहा गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो मैंने आपको बताया बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, हम लोग उतनी बार 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कितने अंक की बनानी है हमें 6 डिजिट की, तो हम लोग क्या करेंगे 6 बार 9 लिख देंगे। लिख दीजिए इसका आंसर 1 2 3 4 5 6। ये है हमारी 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमें जितने डिजिट की बोली गई है, या क्वेश्चन में इतने अंक की बोला गया है कि 6 डिजिट की या 7 डिजिट की या 8 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, तो आपको उतनी बार 9 लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने अंक की बोली गई 6 डिजिट की, तो हमने यहाँ पर 9 कितनी बार लिखा 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगी, ये आपकी 6 डिजिट नंबर की ग्रेटेस्ट होगा। ठीक, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। अगला टॉपिक है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया हमने 6 डिजिट का, अब हम लोग बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अब सुनिए स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम जैसे कहा गया अगर हमसे कि आप 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए कितनी क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए 1 लिखकर, ठीक 1 लिखकर 0 बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, मतलब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो हमने क्या बताया 1 लिखकर उतने 0 लगा दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे हमें कितने अंक बोलेगा 6 डिजिट का, तो एक हमने पहले लिख लिया, बचे कितने अंक 5 अंक, 5 डिजिट बचे, तो हम लोग क्या करेंगे 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ये है हमारी 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हमने किया क्या, जितने अंक की हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया है हमने 1 लिखकर जितने डिजिट बचे उतने हमने 0 बढ़ा दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने डिजिट की बोली, 8 डिजिट की, और किस क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट, मतलब 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले क्या करिए 1 लिख दीजिए, ठीक है। और कितने अंकों लिखनी, 8 डिजिट की, तो एक अंक पहले से हो गया, बचे कितने 7 डिजिट, 7 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपकी 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में क्या करना है, ग्रेटेस्ट में आपको जितने अंक की बोली गई है, जितने अंक की आपको बनानी है डिजिट की, उतनी बार आप क्या लिख दें 9 लिख देंगे उतनी बार, ठीक। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करिए 1 लिखकर उतने टाइम्स 0 लिख दीजिए। तो ये ऐसे बन जाती है आपकी ग्रेटेस्ट नंबर, और इस तरीके से बनती है आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। अगला है हमारा टॉपिक कि कैसे हम लोग नंबर नेम लिखेंगे। वैसे तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखिए पहली बात तो आप एक चीज सीखिए कि हम लोग नंबर नेम में शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखिए शुरुआत हम लोग यहाँ, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक। फिर आता है 1000 का कॉलम, फिर आता है लाख का, फिर आता है करोड़ का, ठीक। अब वंश में क्या क्या आता है, वंश में टेन, ये वाला होता है 100, ऐसे बने होते हैं ये, ठीक। 1000 में 1000, और कौन सा होता है 10,000, 10,000, ठीक। लाख में कैसे होता है, लाख में एक होता है लाख और एक होता है 10 लाख, ठीक। करोड़ में देखिए 10 करोड़, फिर आता है 100 करोड़, ये आप सबसे पहले हमें ये सीखना है कि इसमें जो पहला अंक होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है हमारा, वो 1 का होता है, सेकंड डिजिट हमारा 10 का होता है, थर्ड डिजिट हमारा 100 का होता है, फिर फोर्थ डिजिट 1000, फिफ्थ डिजिट 10,000, सिक्स्थ डिजिट लाख का, सेवन डिजिट 10 लाख का, 8 डिजिट 1 करोड़ का, ठीक। और 9 वाला 10 करोड़ का, फिर लास्ट वाला होता है 100 करोड़ का। 100 करोड़ से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आपके में इतना ही प्रयोग है, तो सबसे पहले हम इसको सीख लेंगे। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है, इसी के तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे नंबर नेम। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप लोग नंबर नेम को नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला डिजिट हमारा 1 का होगा, सेकंड डिजिट 10 का होगा, थर्ड डिजिट 100 का होगा, 4000, फिफ्थ वाला 10,000, सिक्स वाले को हम लोग लाख बोलेंगे, 7 वाले को 10 लाख, 8 वाले करोड़, 9 वाले को 10 करोड़, और 10 वाले 10 डिजिट वाले को 100 करोड़, ठीक। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको नंबर नेम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 3 1 4 6 8 5
9, ये ठीक। हमने यहाँ पे किया है, एक एग्जांपल लिया है। अब हमें इसको करना क्या है, इसको हम लोग को नंबर नेम में लिखना है। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो दूसरा तरीका सुनिए कि हम लोग नंबर नेम लिखने से सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहला काम ये है हमारा, जो जिसका भी हमें नंबर नेम लिखना है उसमें कॉमास लगाते हैं। अब सुनिए, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, ये जो हमारा ये है हमारा इंडियन सिस्टम, नंबर नेम लिखने का इंडियन सिस्टम। तो अगर हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो पहला कॉमा हमेशा 3 अंक के बाद लगता है और बाकी सब कॉमा 2-2 अंक के बाद लगाए जाते हैं। फिर सुनिए, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब कॉमा 2-2 अंक के बाद लगाए जाते हैं। देखिए, पहला कॉमा मैंने बताया आपको 3 अंक के बाद, 1 2 3 लगा दीजिए कॉमा, ये देखिए ये लग गया। फिर मैंने आपको बताया पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब कॉमा 2-2 अंक के बाद, 1 2 फिर कॉमा लग जाएगा और 1 2 आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम आगे कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। तो पहला काम है आपको ये याद रखना। दूसरा काम है कोई भी किसी को जिसको आपको नंबर नेम में लिखना है उसमें कॉमास लगाना। कॉमास लगाने के लिए इंडियन जो सिस्टम है हमारा लिखने का, उसमें पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब कॉमा 2-2 अंक के बाद। तो हमने क्या किया, पहले कॉमा लगा लिए, ठीक। अब हमें इसको नंबर नेम में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पहला क्या होता है 1, पहला डिजिट 1 होता है, दूसरा डिजिट देखिए 10 का होता है, तीसरा डिजिट देखिए 100 का, फोर्थ वाला 1000 का, फिफ्थ वाला 10,000, सिक्स वाला लाख का और ये 7 वाला 10 का, ठीक। तो हम लिखना कहां से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। तो देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन आया, ये जो कॉलम आया, ये किसका, लाख का। तो ये क्या लिखा 31, तो ये क्या हो जाएगा 31 लाख, ठीक, क्योंकि ये हमारा लाख में आ रहा था ना, तो ये हो गया 31 लाख। अब सुनिए 31 लाख हो गया, फिर इसके बाद किसका कॉलम आता है 1000 का, ठीक। तो ये क्या है 46 लिखा है, तो 46 क्या हो जाएगा 1000, 46,000। यहां तक हमने कर लिया। फिर मैंने आपको बताया ये कॉलम किसका होता है 100 का, ये देखिए 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 800, 800 हो गया। फिर ये होता है 1 का, ये 10, तो ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ये आप याद रखिएगा 100 का अकेला पढ़ा जाएगा, बाकी जो 1 और 10 के होंगे ये एक साथ लिखे जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 59, ये हमने लिख दिया नंबर नेम में। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जिसको भी आपको नंबर नेम में लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉमास लगाएं। कॉमा लगाने का तरीका ये है, पहला कॉमा 3 अंक के बाद 1 2 3 कॉमा लगा लिया, बाकी सब कॉमा 2-2 अंक के बाद 1 2 कॉमा लग गया। आगे कोई भी संख्या नहीं थी, इसलिए हमने कोई भी कॉमा आगे नहीं लगाया। फिर हम देखेंगे कि मैंने आपको ये समझा दिया है। तो ये होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। हम लोग लिखना इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है लाख वाला, तो ये एक साथ पढ़ा जाए क्या होगा 31 लाख हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं 1000 वाले में, तो ये क्या 46, तो क्या होगा 46,000 हो गया। फिर 100 वाला मैंने आपको बताया अकेले लिखा जाता है, तो 800 हो गया। फिर 1 और 10 एक साथ लिखे जाते हैं, इसलिए इसका हो गया 59। ये हमारा किसी भी नंबर, किसी भी न्यूमरस को नंबर नेम में लिखने का एक तरीका। अब आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कहते हैं कि अगर जीरो आ जाता है तो वो उसको लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, कहते हैं जीरो कैसे लिखा जाएगा या जीरो में कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज उसको हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए तरीका बिल्कुल हमारा वही है, लेकिन फिर भी इसको आप एक तरीके से देखें। मैंने आपको बताया जिसको भी नंबर नेम लिखना हो तो पहला काम कॉमा लगाइए। पहला कॉमा कितने के बाद, 3 अंक के बाद, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, ये देखिए। फिर बाकी सारे कॉमा 2 अंक के बाद 1 2 कॉमा लग गया, फिर 1 2 कॉमा लगा दिया, ये लग गया। अब हम ये देखेंगे कि कितना आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ये जो कॉमा बाद वाला अंक आया है किसमें आया, करोड़ में, तो हम लोग यही सीखना चालू करेंगे। तो ये जो 8 वाला है किसमें आया, करोड़ में, तो क्या आ जाएगा 8 करोड़, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला वाला हमारा करोड़ के बाद क्या था, लाख वाला कॉलम, ठीक। लाख में देखिए 10 लाख वाला तो जीरो है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लाख वाला एक साथ पढ़ा जाता है, ये कितना लिखा हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा 5 लाख, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है 1000 वाला, लाख हो गई यहां तक। फिर ये 1000 वाला आया, क्या लिखा है 29, और ये है किसका 1000 का, तो क्या हो जाएगा 29,000 कितना हो गया। अब हमारा है ये वाला, अब यहाँ पे देखिए 100 वाला मैंने आपको बताया अकेले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जीरो, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, जीरो है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 10 वाले में भी जीरो है, मैंने बताया था कि 1 और 10 पहले के 2 अंक होते हैं, ये 1 होता है, ये 10, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, और 100 वाला अकेला लिखा जाता है। 100 वाले में जीरो था इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। और 1 और 10 एक साथ लिखे जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ 8, तो सिर्फ क्या लिख देंगे आप 8, ये आपके इसका नंबर नेम आ गया, ठीक। तो आपको अगर कोई भी आपसे कहता है कि राइट द नंबर नेम्स फॉलोइंग द न्यूमरल्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम करना है कॉमा लगाने। कॉमा लगाने के लिए पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब कॉमा 2 अंक के बाद, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब 2 अंक के बाद। फिर आप क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि पहला डिजिट 1 का होता है, फिर 10, फिर 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, ऐसे चलता है। फिर आप उसको क्या करेंगे, गिनती करके फिर लिखते जाएंगे, इसलिए 8 करोड़ हो गया। फिर अगला आता है लाख वाला कॉलम, लाख में हम लोग एक साथ लिखते हैं तो 5 लाख हो गया। ये 1000 वाला आता है 29,000 हो गया। फिर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 100 वाला जो डिजिट होता है वो अकेले लिखा जाता है, तो यहाँ पे 100 वाले में क्या है जीरो, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 1 और 10 हमेशा एक साथ लिए जाते हैं, तो ये क्या हो गया 8 लिख दिया हमने। तो ये है आपका किसी भी न्यूमरल्स को नंबर नेम में लिखना, या हिंदी में कहें कि अंकों को शब्दों में लिखना, ठीक है, मतलब वर्ड्स में लिखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी तक देखिए अभी मैंने क्या लिखा, न्यूमरल्स को वर्ड में लिखा, नंबर नेम में लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर नेम को न्यूमरल्स में लिखेंगे, उल्टा करेंगे। अब हम लोग के पास ये होगा और हम लोग को ये लिखना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, राइट न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब आपको अंकों में लिखना है, आपको नंबर नेम दिया जाएगा तो आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 61 लाख 32,000 523। ये देखिए
ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमें ये दिया गया है, नंबर नेम दिया हुआ है इसमें हमें किसी का, और इसको हम लोग को न्यूमरस में लिखना है, या हिंदी में कहें हम लोग तो शब्दों में हमें दिया हुआ है, इसको हमें अंकों में लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको उसमें तरीका बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। शुरुआत देखिए कहां से करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे, 61 लाख, यहाँ क्या बोला 61 लाख, तो आप लोग यहाँ पे 61 लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद कॉमा लगा दीजिए। लाख के बाद किसका कॉलम आता है, 1000 का, 1000 है तो क्या लिखा 32,000, तो आप क्या लिख देंगे 32, कॉमा लगा दीजिए। फिर किसका आता है देखिए 100 का, यहाँ पे क्या लिखा है 5, मैंने आपको बताया 100 को हमेशा अकेले लिखा जाता है, तो यहाँ 500 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 5, 100 का कॉलम आता है इसके बाद, तो 5 लिख दिया। फिर जो लास्ट में बचता है 1 और 10 उसको एक साथ लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा है 23, ये लिख दिए 23। ये आपका न्यूमरस में तैयार हो गया। अगर आपको इसको चेक करना हो तो देखिए, पहला कॉमा 3 अंक के बाद 1 2 3 लगा दिया, बाकी 2 अंक के बाद कॉलम। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो लाख का कॉलम आया जो है 61 लाख। ठीक, ये वाला 1000 का है तो 32,000 हो गया। 100 वाला अकेले पढ़ा जाता है, इसमें क्या है 100 वाला तो 500 और 110 एक साथ लिखे आते हैं, तो हो गया 23। आ रहा ना हमारा ये। तो आपको जब अगर न्यूमरस में लिखना हो तो जैसा जैसा आपको ये वर्ड में दिया हो वैसे ही आप उसको लिखते चले जाएं। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, देखिए एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, 7 करोड़ 50 लाख 8,090 8,090। इस बार हमें दिया हुआ है 8 करोड़ 50 लाख 8,090। ठीक, अब हमने इसको लिखना है हम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा हुआ है 7 करोड़, तो आप लोग 7 करोड़ ऐसे लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। करोड़ के बाद आपको पता है किससे कॉलम होता है लाख में, और जब लाख में होता है तो उसमें कितने डिजिट होते हैं 2, एक होता है लाख का, एक होता है 10 लाख का। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, करोड़ के बाद किससे आता है लाख का, लाख तो है लेकिन यहाँ पे बोला गया 50 लाख। ठीक, क्या लिख देंगे 50 लाख, ये हो गया हमारा 50 लाख का। फिर लाख के बाद किसका आता है 1000 का, 1000 में कितने डिजिट रहे हैं 2, एक होता है 1000 फिर इसके होता है 10,000। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8,000 बोला गया, मतलब 8 मतलब एक ही अंक है, इसका मतलब 10,000 में क्या है 0, 10,000 में क्या है 0, और हम लोग क्या बोला 8,000, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हमें बोला गया है 9। अब देखिए आपको पता है 1000 के बाद किसका नंबर आता है 100 का, जो कि अकेला लिखा जाता है, और यहाँ पर 100 का कोई भी नाम नहीं दिया गया, तो आप भी समझिए जिसका भी आपको नाम ना दिया गया हो तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 0। जैसे यहाँ पे 100 नहीं है तो 100 की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, फिर इसके बाद आप जानते हैं कि जो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसमें उनको आप एक साथ लिखते हैं, और उसमें कितने अंक होते हैं 2। लेकिन आप यहाँ देखें 1000 के बाद 100 का तो है ही नहीं, तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 0। फिर इसके बाद लिखा है 9, अब 9 में कितने डिजिट होते हैं 1, तो और लेकिन हमारे पास कितने होते हैं 2, तो एक अंक हमें अपने पास लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, 0 9। ठीक, ये हमारा बन गया न्यूमरल्स में। तो आप ये याद रखें कि जो आपको ना पता हो, जिस अंक को आपको ना पता हो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं 0। जैसे देखिए 7 करोड़ लिख दिया हम लोगों ने, फिर 50 लाख, आपको पता है लाख में कितने डिजिट होते हैं 2। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, देखिए एक 5 और 0, लाख का काम हो गया। फिर आता है हमारा 1000 में 2 डिजिट होते हैं,
लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8000 बोला गया है। 8000 मतलब 8 में कितने डिजिट होते हैं 1, इसका मतलब 10,000 वाला क्या है 10,000 यहाँ पर नहीं है। और जो नहीं होता है वहां पर हम अपनी तरफ से क्या लिख देते हैं 0, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। 1000 बाद किसका नाम आता है 100 का, जो कि अकेला लिखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें 1000 के बाद 100 नहीं है, तो इसका मतलब 100 के हम लोग क्या लिखेंगे 0, हम लोग 0 लिख दिया। फिर 100 के बाद कौन बचता है 10 और 1, जो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, जिनमें कितने डिजिट होते हैं 2। लेकिन यहाँ पर देखें 1000 के बाद सीधे क्या है 9, और 9 में कितने डिजिट है 1, इसका मतलब जो 10 वाला है वो भी गायब है, इसलिए हम लोग वहां क्या लिख दिया 0। ठीक, अब अगर आपको पढ़ना हो इसको तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़, 50 लाख, 8,000, 9। ऐसे ही हम बाकी सारे को न्यूमरल क्या नाम वर्ड को न्यूमरल्स में चेंज करेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आपके 3.1 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। देखिए जैसे 3.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है इन 2016 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in class 4th and 5th in India was 4 crore 72 lakh 4 crore 72 lakh 8,004 8,004। Write this number in figure. Write this number in figure. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब जानिए कि क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले हम लोग ये समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन 2016 मतलब 2016 में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 4th एंड क्लास 5th। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कुल बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 4th एंड 5th 2016 में क्लास 4th एंड क्लास 5th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में कितने हैं 4 करोड़ 72 लाख 8,004। मतलब आपको ये कहा गया 2016 में क्लास 4th और क्लास 5th में टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 4 करोड़, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं 4 करोड़ 72 लाख 8,004। इतने बच्चे पूरे इंडिया में क्लास 4th और क्लास 5th में इनरोल्ड किए गए हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, राइट दिस नंबर इन फिगर। आपको ये जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है मतलब कितने 4 करोड़ 72 लाख 8,004, आपको इसको फिगर में लिखना है, नंबर में लिखना है। मतलब ये किसमें दिया वर्ड में दिया हुआ है, इसको आपको न्यूमरल्स में चेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, आप इसको अलग निकाल लें। 4 करोड़ 72 लाख
72 lakh 8,004। ये आपको दिया हुआ है, मतलब इतने बच्चे क्लास 4 और क्लास 5 में इनरोल्ड किए गए हैं। कब? 2016 में। तो आपको करना क्या है, इसको नंबर में लिखना है। ये अभी नंबर नेम में लिखा है, वर्ड में लिखा है, इसको आपको न्यूमरस में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही चेंज करना है। क्या लिखा है? 4 करोड़, तो 4 आप ऐसे लिख दें, ठीक, फिर कॉमा लगा दें। फिर करोड़ के बाद किसका आता है? लैख का। देखें हम यहाँ पे लैख है कि नहीं है, करोड़ के बाद किसका नंबर आया? लैख का। 72 लैख, तो क्या हो जाएगा? 72 लैख, फिर कॉमा, लैख के बाद किसका आता है? 1000 का। अब देखते हैं, ये देखिए लैख के बाद क्या है? 8000। अब आप ये देखें कि लैख के बाद 1000 आता है। 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 2। एक होता है 1000 और दूसरा होता है 10000। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट है 8000, इसका मतलब 10000 वाला इसमें नहीं है, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0, और फिर क्या लिखेंगे? 8, ठीक। फिर 1000 के बाद हमारा क्या आता है? 100 का। इसमें देखिए 100 है, नहीं है, तो इसका मतलब 100 से हम लोग क्या लिखेंगे? 0। फिर 100 के बाद कौन आता है? 1 और 10। 1 और 10 हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, जिसमें कितने डिजिट होते हैं? 2। लेकिन यहाँ पर देखिए 1000 के बाद सीधे क्या है? 4, मतलब एक अंक है, तो इसका मतलब 10 वाला क्या होगा? 0 और फिर 4। ये हो गया आपका न्यूमरल्स में, ठीक। तो इस ऐसे को फिर से एक बार समझ लीजिए। 4 करोड़ 72 लाख 8004, तो 4 करोड़ लिख दिया हमने। फिर इसके बाद लैख का, लैख में कितने डिजिट होते हैं? 2। 72 है हमारे पास 2 डिजिट, 1 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला आता है हमारा 1000 का, क्या है? 8000। अब देखिए 1000 में कितने डिजिट होना चाहिए? 2, एक 1000 का और एक 10000 का, लेकिन यहाँ पे 1000 का है, 10000 नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 0 और फिर 8 लिख देंगे। फिर 1000 के बाद क्या आता है? 100। 100 तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो 100 की जगह क्या लिखा? 0। फिर 1 और 10 आता है, 10 फिर 1 आता है। 10 और 1 को हमेशा एक साथ लिखते हैं, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 2। यहाँ पर तो एक ही है, तो हम लोग 10 दिया, क्या लिखा? 0 और फिर 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको क्या करना है? कॉमास लगाने हैं। तो आपको मैंने कॉमा लगाना बताया है कि पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सारे कॉमा 2-2 अंक के बाद लगेंगे। तो आपको 5th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाने हैं। तो पहला कॉमा 3 अंक के 3 अंक के बाद, बाकी सारे कॉमा 2-2 अंक के बाद लगाए जाते हैं। जैसे देखिए पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सब 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाए जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको पॉपुलेशन दी हुई है न्यूमरल्स में, मतलब नंबर में दी हुई है, उसको आपको क्या करना है? वर्ड में चेंज करना है। जैसे आपको ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, उसको आपको वर्ड में लिखना है ऐसे, तो वो आप अपने मन से उसको करेंगे, ठीक। तो आपको इसमें मैंने आज क्या क्या पढ़ा दिया? ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने आपको बताया जितने भी डिजिट की आपको लिखना हो, उतनी बार आप उसमें 9 लिख दीजिए, उतनी टाइम्स आप क्या लिख दीजिए? 9, ठीक। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 लिखकर बचे हुए डिजिट को मैं क्या लिख देते हैं? 0, ठीक। फिर मैंने आपको नंबर नेम लिखना बताया, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिजिट को हम लोग 1 बोलते हैं, सेकंड डिजिट को 10 बोलते हैं, थर्ड को 100, फोर्थ को 1000, फिफ्थ को 10000, सिक्स को लाख, 7 को 10 लाख, 8 को करोड़, फिर 9 को 10 करोड़, और जो 10 वाला होता है उसको बोलते हैं 100 करोड़, ठीक। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे नंबर नेम में लिखते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा बताया कि नंबर नेम से वर्ड में, नंबर नेम से न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, मतलब शब्दों से अंकों में कैसे लिखते हैं। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया है, ठीक। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपको कॉमा लगाना है, उसमें आप ये याद रखिएगा पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी सारे कॉमा 2-2 अंक के बाद लगाए जाएंगे। ऐसे ही आपकी 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन आप अच्छे से लगाएं और पूरा लगाएं। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर से दीजिए। और आप जब इस वीडियो को
देखें तो हमारा जो चैनल है मैजिक मैथ, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो देखने में मिल सके, ताकि वो भी सीख पाए। आप इसको शेयर फेसबुक पर भी कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं, और बाकी आप व्हाट्सएप पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और इस चैनल को, हमारा जो चैनल है मैजिक मैथ, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें।